हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। इससे पहले भी जो प्रीवियस लेक्चर था वहां पे हम लोगों ने कवर किया था प्रोकैरियोटिक सेल, उसके ऑर्गेनल्स और उसके पूरे फंक्शंस के बारे में। आज वही सेम चीज हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में कवर करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सो हियर इज द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा वेल डेवलप लग रहा है प्रोकैरियोटिक सेल से। इसका कारण ये है बेटा कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये प्रॉपर एक न्यूक्लियस में कवर होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स का जो है न्यूक्लियोलस में ही होता है, उसके पास किसी भी तरह का मेम्ब्रेन नहीं होता है। पर यूकैरियोट इवॉल्व है प्रोकैरियोट से, इसीलिए इसके पास वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, इवन अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है। अगर आप प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट को देखोगे तो वो भी एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। इसके अलावा बेटा इसके पास प्रोटीन ट्रैफिकिंग के लिए पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, जिसमें गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो स्टडी करते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो एनिमल सेल और प्लांट सेल का ये डायग्राम दिया हुआ है। अब दोनों के पास ही यूकैरियोटिक सेल होते हैं, पर दोनों में ही कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटीज हैं। जैसे कि अगर मैं बहुत ही बेसिक बात करूं तो आपको सबसे जो बड़ा सेल है वो प्लांट्स का लग रहा होगा, राइट? और एनिमल का सबसे छोटा होता है। अगर आप इसकी कवरिंग की बात करो तो बेटा प्लांट्स के पास दो कवरिंग होती है, एक तो सेल वॉल और दूसरा सेल मेम्ब्रेन। पर एनिमल सेल के पास क्या होता है? केवल सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, प्लांट्स के पास जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी होती है और वो उसको रिजिडिटी देती है, बल्कि एनिमल सेल के पास नहीं होता है। और जो प्लांट सेल है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, बट एनिमल सेल कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि प्लांट सेल के पास बेटा प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड क्या है? पिगमेंट सिंथेसाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये सारी चीजें हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट से मिलता है। पेटल्स वगैरह के लिए क्रोमोप्लास्ट होता है, बाकी जो भी स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए ल्यूकोप्लास्ट होता है। ठीक है, दूसरा क्या चीज है बेटा कि जो प्लांट सेल है उसके पास लार्ज वैक्यूल होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। पर एनिमल्स के पास बहुत छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत कम होते हैं, एनिमल सेल के पास बहुत ज्यादा होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेटा एनिमल सेल के पास डिवीजन के लिए सेंट्रियोल्स होते हैं, पर प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। तो क्या मैम प्लांट सेल डिवाइड नहीं करते हैं? बताइए भाई, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन की किस तरह से प्लांट सेल डिवाइड करते हैं। तो जो प्लांट सेल्स हैं बेटा उनके पास सेंट्रियोल्स नहीं होते, स्टिल दे डू फॉर्म देयर डॉटर सेल बाय फॉर्मिंग अ प्लेट। ठीक है, अब वो किस तरह से बनती है ये आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, सो प्लांट सेल में बेटा लाइसोसोम्स नहीं होते हैं। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग बेटा? क्योंकि इनके पास एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो किस तरह से काम करते हैं ये भी आज हम जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। जैसे कि बेटा सेल वॉल की अगर मैं बात करूं तो वो रिजिड होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन प्रोटीन से मिलके बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो स्ट्रक्चर होता है, अगर आप प्लाज्मोडेस्मेटा इनके पास होता है, जो भी कनेक्शंस होते हैं, सेल टू सेल इंटरेक्शन जो होता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा इनके पास ना प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लैमेला होता है। अब मिडल लैमेला से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखोगे तो जो प्राइमरी वॉल है बेटा वो पतली सी होती है और एक्सटेंसिबल होती है, पर जो सेकेंडरी वॉल है वो मल्टीपल लेयर होती है और एक्सटेंसिबल नहीं होती है। ठीक है, बीच में होता है मिडल लैमेला जो कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलके बना होता है, राइट? सो दिस इज द डायग्राम। ठीक है, तो इस तरह से एक इंटरसेलुलर जंक्शन दिखता है। इंटरसेलुलर जंक्शन मतलब दो सेल्स के बीच का जो जंक्शन होता है। ठीक है, अब यही जो कनेक्शंस होते हैं बेटा इसको बोला जाता है प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ठीक है, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब कुछ
पिट्स दिखाई देते हैं सेल के ऊपर, ठीक है। सेकेंडरी वॉल के ऊपर, सेल की जो सेकेंडरी वॉल होती है उसके ऊपर एक अनथिकन्ड एरियाज होते हैं कुछ कुछ जगह, उनको बोलते हैं पिट्स। सिंपल भाषा में बोलूं तो गड्ढे, ठीक है। ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है बेटा देखिए सिंपल पिट्स, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये सरफेस व्यू है, ये सेक्शन व्यू है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, बॉर्डर्ड पिट, ठीक है। इसका सरफेस व्यू आपको नहीं दिख रहा होगा, इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात की हम लोगों ने सेल वॉल की। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड दी सेल मेम्ब्रेन। अब बेटा सेल मेम्ब्रेन ऑब्वियसली इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी सेल, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उसको ये पूरा कैरी करती है, उसको एनक्लोज करती है। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दी थी, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। प्लीज मार्क कर लीजिए इस चीज को। इन्होंने बोला था कि जो सेल मेम्ब्रेन का जो कॉम्पोजिशन है वो क्वासी फ्लूइड नेचर का है। क्वासी फ्लूइड मतलब थोड़ा सा मतलब पूरा फ्लूइड नहीं है, पूरा रिजिड नहीं है, इट इज क्वासी फ्लूइड। और इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया था कि भाई मेजोरिटी में तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से ही मिलके बनी है, पर इस सी ऑफ लिपिड में बीच बीच में प्रोटीन के आइसबर्ग्स हैं, ठीक है। मतलब जो मेजोरिटी में जो लेयर है वो लिपिड से मिलके बनी है, पर उसके बीच बीच में क्या है, दो तरह के प्रोटीन्स हैं, इंटेग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। इंटेग्रल प्रोटीन है और पेरिफेरल पेरिफेरल प्रोटीन है, मतलब यहाँ पे बीच में भी प्रेजेंट है और ये पेरिफेरी की साइड में भी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो कैरियर प्रोटीन्स थे, जो मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर कर रहे थे, उनको इन्होंने जो टनल टाइप जो थे, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, तो उसको इन्होंने क्या बोला, दीज आर कैरियर प्रोटीन, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी एक्सप्लेनेशन दी थी सिंगर एंड निकोलसन ने। और अगर हम बात करें बेटा इसके कुछ फंक्शंस की, तो जैसे कि मैंने बताया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन, अलाउ करता है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, ठीक है। कैरियर प्रोटीन्स होते हैं इनके पास, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, सिक्रीशन एक्सक्रीशन ये सारी चीजें करती हैं। इवन जो सिग्नल का जो ट्रांसमिशन होता है, जो कि आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ोगे, वो भी सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से होता है, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, राइट। सो दीज आर फ्यू फंक्शंस। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की तरफ। जैसे कि मैंने बताया इस सिस्टम के अंदर तीन तरह के ऑर्गेनल्स आते हैं और ये मिलके प्रोटीन ट्रैफिकिंग करते हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। बेटा ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है स्मूथ, ठीक है, जो कि क्या करता है बेटा, ग्लाइकोजन फैट्स स्टेरोल्स को सिंथेसाइज करता है, स्टोर करता है, ठीक है। ये वेसिकल और ट्यूब्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए फैट सिंथेसाइज करता है। अब जो दूसरा होता है, दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके पास होता है राइबोसोम्स और ये ग्रैन्युलर होता है, मतलब दाने दाने जैसे दिखेंगे, देख रहे हो आप इस पिक्चर में, ठीक है। और ये क्या है, ये स्मूथ है, और ये क्या है बेटा, ये रफ है, राइट, क्योंकि इसके पास राइबोसोम है। अब भाई जहां पे भी राइबोसोम आ जाए समझ जाइए प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो ये आर ई आर जो है बेटा, ये सिस्टर्नी के फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से इनका शेप है। और जो स्मूथ है इनका ऐसे ट्यूब्यूल या वेसिकल शेप होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज राइबोसोम। तो बेटा जो राइबोसोम्स हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रोटीन्स और आरआरएनए से मिलके बने होते हैं। सबसे पहले राइबोसोम को जो है डिस्कवर किया था रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने प्लांट्स सेल में, और जो पैलेट थे, ठीक है, पैलेट भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एनिमल सेल में इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये बेसिकली राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। राइबोसोम बेटा एक पॉलीजोम की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। अब आप बोलोगे मैम पॉलीजोम क्या है, इस पे देखिए क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पॉलीजोम मतलब जो एमआरएनए है, जैसे कि आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, तो इस एमआरएनए पे जब राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं देन दिस इज कॉल्ड पॉलीजोम। इज इट क्लियर, इस पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं एक बार नीट वाले। चलिए, अब बेटा राइबोसोम की अगर मैं बात करूं तो जो राइबोसोम है दो यूनिट से मिलके बना होता है, ठीक है। एक तो होता है लार्ज सब यूनिट, दूसरा क्या होता है, स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स के पास जो राइबोसोम होते हैं
वो 70s के होते हैं, यूकैरियोट के पास 80s के होते हैं। मैम ये 70 और 80s क्या हो रहा है? आई थिंक मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो राइबोसोम है, इनके जो यूनिट्स हैं वो किस बेस पे मतलब किस रेट पे सेडिमेंट हो रहे हैं, उसके बेसिस पे इनकी ये यूनिट दी गई थी स्वेडबर्ग। तो प्रोकैरियोट्स में बेटा 70s पे होते 70s है यूनिट्स, और यूकैरियोट में 80s मतलब 80 स्वेडबर्ग यूनिट्स है। ठीक है। प्रोकैरियोट्स के जो पार्ट्स हैं, मतलब लार्ज वाला 50s का है, स्मॉल वाला 30s का है, उसके भी ये कंपोनेंट्स हैं 23 5, और 30 वाला जो है 16s का है। सिमिलरली यूकैरियोट्स में अगर आप देखोगे तो जो लार्जर वाला है बेटा वो 60 का है, और स्मॉल वाला 40 का है। ठीक है। अब अगर आप इसके कॉम्पोजिशन देखोगे तो 28 5.8 और 5। ठीक है, लार्ज वाले के। और जो स्मॉल वाला है वो बेटा 18s का है। ठीक है। सो दिस दिस इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं। ठीक है। एंजाइम्स होते हैं इनके पास टू फॉर्म अमाइनो एसिड। ऑब्वियसली जो प्रोटीन्स हैं बेटा, ये क्या है, अमाइनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ती है, इसीलिए हम इसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पे यही हो रहा है, ट्रांसलेशन कराते हैं ये, प्रोटेक्शन करते हैं पॉलीपेप्टाइड को। ठीक है। सो दीज आर दी फ्यू क्वालिटीज ऑफ राइबोसोम। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी गोल्जी एपरेटस। बेटा ये सबसे पहले जो दिया था वो दिया था कैमलो गोल्जी ने 1898 में। ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल, वेसिकल एंड वैक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है इनका बेटा कॉन्वेक्स साइड, एक होता है कॉनकेव साइड। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। चलिए, ठीक है, दिख रहा है ना ये एंडोमेम्ब्रेन में क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे तो फैट्स और प्रोटीन्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन्स फैट्स फॉर्म हो रहे हैं और ये गोल्जी के पास जा रहे हैं। ठीक है। तो जो गोल्जी बॉडीज हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जान लो कि जो गोल्जी बॉडीज हैं, सॉरी, ये सारे ही यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट। अब देखिए, हमें एक्सेप्शन हमेशा याद रखना है। केमिस्ट्री में भी आपको एक्सेप्शंस याद रखना होता है, कौन से एलिमेंट्स के बारे में, है ना, कितने एक्सेप्शंस होते हैं। सिमिलरली बायोलॉजी में भी एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं। तो गोल्जी बॉडीज बेटा कहाँ कहाँ नहीं प्रेजेंट होते हैं? सीव ट्यूब ऑफ प्लांट्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ब्रायोफाइट के स्पर्म्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ना ही टेरिडोफाइट्स के में प्रेजेंट होते हैं, ना ही रेड ब्लड सेल ऑफ मैमल्स में गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। इज इट क्लियर? सो दीज आर दी एक्सेप्शंस जहां पे गोल्जी बॉडीज नहीं प्रेजेंट होते हैं। अब इसके फंक्शन क्या है बेटा? सिक्रेशन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। ठीक है, फैट ट्रांसपोर्ट करते हैं, हॉर्मोन्स। ठीक है, एक्रोसोम्स, रूट हेयर, लाइसोसोम्स, दीज आर दी फंक्शंस। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं हम लाइसोसोम्स की तरफ। बेटा लाइसोसोम, जैसे कि मैंने बताया कि ये भी एक पार्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। तो सबसे पहले लाइसोसोम को एक बेल्जियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिसका नाम था क्रिश्चियन डी ड्यूक। 1955 में लाइसोसोम को डिस्कवर किया गया था। अब जो लाइसोसोम है बेटा, ये दिखता कैसे? स्मॉल वेसिकल्स होते हैं, और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इज इट क्लियर? इनके पास क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ये भी एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था। सो प्लीज मार्क कर लीजिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब ये जो लाइसोजाइम है बेटा, इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। ठीक है। अब ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं जो भी मतलब प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, या जो भी चीजें होती हैं, लिपिड्स होती हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं। इसीलिए इनके पास जो एंजाइम्स हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं: प्रोटीजेस, लाइपेजेस, फॉस्फेटेजेस, पेप्टाइडेजेस एंड न्यूक्लिएजेस। इज इट क्लियर? सो दीज आर दी एंजाइम्स। ठीक है। अगर हम इनकी बेटा प्रेजेंस की बात करें तो लाइसोसोम्स सारे ही एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल। ठीक है। अब एनिमल सेल में ये ल्यूकोप्लास्ट में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजेस में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, जो कपर सेल, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, मतलब लिवर में। और ये जो है बेटा लाइसोजाइम ऑब्वियसली कार्सिनोजन रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कार्सिनोजेंस कौन होते हैं? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब ये है, इसका जो काम है डाइजेशन का है, एज अ स्कैवेंजर है, एज अ डिफेंस में भी है। ठीक है।
तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है बट अगर आप इसको समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, जब एक न्यूली सिंथेसाइज लाइसोसोम होता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम बोला जाता है। फिर ये डाइजेस्टिव वैक्यूल बनाता है तब जब ये अपनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है, सेकेंडरी फॉर्म में आता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, अब क्या होता है जब डाइजेस्ट हो गया है कोई भी एलिमेंट जो भी वहां पे प्रेजेंट है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो डाइजेस्ट हो चुका है, देन इट कम्स इनटू इट्स थर्ड फॉर्म दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल बॉडीज। ठीक है, तो इसमें केवल इनडाइजेस्टिबल मटेरियल होते हैं। फिर इसका जो फोर्थ फॉर्म आता है दैट इज ऑटोफेजिक वैक्यूल फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, ये इसी को ही खा जाता है, जो भी इनडाइजेस्टिव मटेरियल बचा होता है उस वैक्यूल में उसको ही ये खा जा, उसी को ही नष्ट कर देता है, इसलिए बोला गया है ऑटोफेजिक वैक्यूल। ठीक है, तो इसके लाइसोसोम की लाइफ के ये 4 स्टेजेस होते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, क्योंकि कई लोगों के मन में इस तरह के क्वेश्चंस डेवलप होते हैं ना कि मैम ऐसे कैसे लाइसोसोम सुसाइडल बैग बोल रहे हैं, ऐसे कैसे खा जाता है? तो बेटा ये इसीलिए खा जाता है, इसके जो लाइफ के हैं इस तरह से स्टेजेस होते हैं। ठीक है, और इन स्टेजेस में इसके पास तरह तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वैक्यूल्स की तरफ। तो बेटा वैक्यूल सैप वैक्यूल होते हैं, फूड वैक्यूल होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले सैप वैक्यूल की तरफ। तो बेटा इसमें मिनरल सॉल्ट, अमाइनो एसिड, ईस्टर्स, ये सारी चीजें भरी होती हैं। सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं और लेटेक्स भी स्टोर करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, कई बार देखिए मैच दी फॉलोइंग में ये सारी चीजें आ जाती हैं। अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बेटा ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, पैरामीशियम में ये प्रेजेंट होता है एंड इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द बॉडी। ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस प्रोवाइड करता है बेसिकली कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा फूड वैक्यूल की तरफ। तो इसके पास अगेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जनरली प्रोटोजोन्स और प्रोटिस्ट में ये प्रेजेंट होता है। एयर वैक्यूल बेटा बॉयंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है, फ्लोट करने में हेल्प करता है, राइट। मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी देता है फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, और ये जनरली प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? चलिए थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दिखता है सॉसेज शेप, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था कॉलिकर ने 1880 में। ठीक है, अब ये जो है बेटा, ये जो टर्म है ये बेंडा ने दिया था, ये भी एक साइंटिस्ट थे। और अगर मैं बताऊं तो इसका जो कॉम्पोजिशन है वो ऐसा है कि 70% तो ये प्रोटीन से मिलके बना है, 25 to 30% लिपिड से मिलके बना है, आरएनए और डीएनए से भी मिलके बना है। और इसको सबसे पहले बेटा जब देखा गया था तो इसको स्टेन किया गया था बाय जेनस ग्रीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हो सॉसेज शेप है और ये अगेन एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। अगर आप देखोगे बेटा इसके पास डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है और फिर इनर मेम्ब्रेन, इस तरह से इनफोल्डिंग्स है। और इस फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर F0 F1 ये फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इस इनफोल्डिंग के अंदर ही। इस तरह से इनफोल्डिंग्स है ना इनर मेम्ब्रेन में, राइट। तो इस तरह से होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, दैट इज मैट्रिक्स। ये जो पोर्शन है खाली खाली, इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, अब बेटा इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है और ये खुद से ही अपने डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं, समझ रहे हो? इसीलिए इनको ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास अपना डीएनए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके फंक्शन की तरफ। तो बेटा एटीपी फॉर्म करते हैं, जो कि क्रेब्स साइकिल में आप पढ़ते हो प्लांट फिजियोलॉजी में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इसके पास, ठीक है, बहुत ये भी आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, कैल्शियम रिलीज करते हैं, फैटी एसिड का होता है सिंथेसिस, ठीक है, और बहुत सारे बायोकेमिकल्स ये बनाते हैं। फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम्स, क्लोरोफिल, पायरिमिडीन, स्टेरॉइड्स एंड एल्केलॉइड्स। ऑलराइट, सो here is the next organelle that is plastid। जो प्लास्टिड है बेटा ये अर्नस्ट हैकल ने सबसे पहले 1866 में देखा था।
और जैसे कि हम स्टार्टिंग में ही बात कर चुके हैं, ल्यूकोप्लास्टिक कलरलेस होता है। तो अमाइलोप्लास्ट जो है, एल्यूप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है, ये सारे जो हैं स्टोरेज, मतलब ये किस में प्रेजेंट होते हैं? एल्यूरोप्लास्ट बेटा एंडोस्पर्म सेल मेज में होता है। एल्यूप्लास्ट फैट ड्रॉपलेट्स को करता है। अमाइलोप्लास्ट राइस और व्हीट में होता है, ठीक है, कार्ब्स को करता है। नाउ क्रोमोप्लास्ट के बारे में मैंने बताया था, जो भी डिफरेंट तरह के कलर होते हैं जो कि हम फ्लावर्स के पेटल्स में देखते हैं, तो वो सब क्रोमोप्लास्ट ही सिंथेसाइज करता है, राइट। अगर मैं बात करूं क्लोरोप्लास्ट, तो बेटा क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि मैंने बताया, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, राइट। अगर आप क्लोरोप्लास्ट के पास देखोगे तो इस तरह से ये थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरह से ये जुड़े होते हैं थाइलेकॉइड। तो बेसिकली थाइलेकॉइड क्या है? थाइलेकॉइड्स एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके इकट्ठे होते हैं, पाइल बनाते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि कॉइन का पाइल है, मतलब ऐसे सिक्कों को इकट्ठा करके लगा दिया गया है और इन्होंने बोला है ग्राना, ठीक है। अब ये किस में हेल्प करते हैं बेटा? यहाँ पे होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है। अब ये दोनों ही जो ग्रेना है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ लैमेलास, ठीक है। अब ये जो लैमेला है ये एक दूसरे ग्रेनास को आपस में कनेक्ट करता है, और ये जो खाली पोर्शन है दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डार्क रिएक्शंस होते हैं। अब इनके पास बेटा दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम वन, फोटो सिस्टम टू, जो कि क्या करते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, एटीपी एनएडीपी सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। ये भी आप प्लांट फिजियोलॉजी में कवर करोगे, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट के पास बेटा पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए बी, कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल जो कि ग्रीन, ऑरेंज, येलो इस तरह का रिफ्लेक्शन देते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। दिस इज द क्वेश्चन विच आई वुड लाइक टू गिव यू इन होमवर्क, सो प्लीज लेट मी नो इट्स आंसर इन कमेंट बॉक्सेस। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज आप लोग लिख सकते हो, बता सकते हो। एंड यस, वी विल डेफिनेटली मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।